हेलो दोस्तों, मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। अब इसमें प्रॉफिट लॉस या लाभ हानि में सबसे पहले कुछ टर्म है, मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं। उस वर्ड को पहले हम जानते हैं कि किसे क्या कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले है आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को हम जितने रुपए में परचेज करते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। दूसरा विक्रय मूल्य, जिसे हम सेलिंग प्राइस के नाम से भी जानते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जितने में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम सेल करते हैं उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब बात करें छोटे छोटे इसमें फॉर्मूले की, जिसमें फर्स्ट वन है आपका लाभ। लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ तब होता है जब हम वस्तु को जितने रुपए में खरीद कर लाते हैं उससे ज़्यादा कीमत पर बेचे, तो उस कंडीशन में हमें लाभ होता है। बात करें हानि का, तो हानि हमें तब होता है जब हम जितने रुपए में वस्तु को खरीद कर लाते हैं उससे कम दाम में जब हम वस्तु को बेच देते हैं, तो उस कंडीशन में अपने को हानि होता है। बात करें लाभ प्रतिशत का, तो लाभ प्रतिशत हमें तब होता है जब हमें शुद्ध लाभ हो। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, प्रॉफिट इंटू 100/CP। अब बात करें हानि परसेंट का, तो हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। अब बात करें लास्ट फार्मूला, तो इसमें एक फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू लाभ प्रतिशत ऑब्लिक हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू लाभ परसेंट या हानि परसेंट। अगर आपको लाभ होगा तो यहाँ पर लाभ परसेंट का फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको हानि होगा तो हानि परसेंट का फॉर्मूला लगाना है। अब बात करें इसमें क्वेश्चन का, तो यहाँ से मैं इसमें 6-7 क्वेश्चन टाइप 1 में मैं लिया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करें इसमें पहला क्वेश्चन का, राम एक गाय को 800 रुपये में खरीद कर उसे 1000 रुपये में बेच देता है, तो इसमें अपने को लाभ प्रतिशत बताना है कि इस क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर देखिए जितने में खरीदा उसे हम बोलेंगे CP, मतलब क्रय मूल्य। ये कितना है 800 रुपये। उसके बाद कितने रुपए में बेच दिया, इसे 1000 रुपये में बेच दिया, तो ये हो गया आपका SP कितना हो गया आपके पास 1000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए इसमें अपने को प्रॉफिट मतलब अपना लाभ कितने का हुआ 200 रुपये का, इसमें हमको प्रॉफिट हो गया। तो ये हो गया आपका लाभ, लेकिन क्वेश्चन में अपने को लाभ प्रतिशत निकालने बोल रहा है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ इंटू 100 क्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए लाभ की जगह 200, यहाँ पर इंटू 100, और क्रय मूल्य की जगह आपका CP का प्राइस कॉस्ट प्राइस। यहाँ से देखिए 10 फिर यहाँ से 1 0 कट गया, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। अब ये 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा। तो इस कंडीशन में जो अपना लाभ प्रतिशत है, लाभ परसेंट, ये कितना निकल के आया 25। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन का, तो इसमें देखिए मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है। अब यहाँ पर देखिए 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच दिया, तो इस कंडीशन में ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचा, तो इसमें मेरे को होगा हानि। तो हानि के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा CP माइनस SP, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका 100 रुपये है और SP आपका 80 रुपये है, तो इसमें मेरे को हानि 20 रुपये का हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को हानि प्रतिशत निकालने बोला है, हानि परसेंट। तो हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है हानि इंटू 100 बटे CP। हानि की जगह 20 इंटू
100 और क्रय मूल्य मतलब हो गया सीपी। सीपी कितना हो गया आपके पास 100 रुपये, तो यहाँ से ये 100 और ये 100 कट जाएगा, तो हानि परसेंट कितना आ गया 20%। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, तो यहाँ पर देखिए 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने एक फॉर्मूला पीछे को मैंने दिखाया था, जिसका फॉर्मूला होता है SP इंटू CP। अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंट लगाना है, अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट लगाना है। तो इस क्वेश्चन में 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए, तो यहाँ पर अपने को विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं। तो 450 रुपये आपका क्रय मूल्य है, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर 450 रुपये लिखेंगे। प्रॉफिट परसेंट 10% का लाभ वो बोल रहा है, तो 10% लाभ के हिसाब से यहाँ पर 110 बटे कितना हो जाएगा आपके पास 100। यहाँ से ये और ये जीरो, यहाँ से ये और ये जीरो कट गया। 11 और 45 का मल्टीप्लाई क्या देंगे, 11 पंचे 11 5 ज़ा 55, फिर 11 4 ज़ा 44, तो उस हिसाब से 495 आपका सेलिंग प्राइस होगा, मतलब विक्रय मूल्य होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसमें क्या पूछा है, राम एक गाय को 4000 में खरीदकर 20% की हानि पर बेच देता है, तो राम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपका SP, CP का मूल्य मतलब क्रय मूल्य आपका यहाँ पर 4000 और 20% की हानि है, तो 20% की हानि बोलने से 80 बटे कितना होगा आपके पास 100। अब यहाँ से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएगा। SP 40 इंटू 80, ये 40 और 80 का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास मिलेगा 3200। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, जिसमें विक्रय मूल्य आपका 3200 रुपये आया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये पूछा है 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, मतलब यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य 600 दे दिया है और लाभ प्रतिशत 20% दिया है, तो इसमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में भी वही फॉर्मूला लगेगा, SP CP। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पर देखिए 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर SP की जगह 600, CP की जगह कुछ नहीं रखना आपको, प्रॉफिट परसेंट 20 है, तो यहाँ पर आपको रखना है 120 बटे 100। उसके बाद यहाँ से एक जीरो कैंसल आउट होगा, ये 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 600 इंटू 10, फिर यहाँ पर हो गया CP इंटू 12, क्रय मूल्य इंटू 12, यहाँ 12 को नीचे लेके आ जाइए, 600 इंटू 10 बाई कितना हो गया 12 इज इक्वल टू CP 12 5 ज़ा इंटू, मतलब CP 50 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 500। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें, सोहन एक टेलीविज़न को 3000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, टेलीविज़न का क्रय मूल्य बताइए। तो इसमें भी फॉर्मूला आपका विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और यहाँ पर आपका लॉस परसेंट है, तो आप यहाँ पर लॉस परसेंट करेंगे। तो यहाँ पर 3000 रुपये में बेचकर, मतलब आपका विक्रय मूल्य 3000, क्रय मूल्य नहीं पता, लॉस परसेंट 25% का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर 75 बटे कितना होगा आपके पास 100। अब ये 100 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 3000 इंटू यहाँ पर हो गया 100, यहाँ हो गया CP इंटू 75। उसके बाद ये 75 को आप इसके नीचे लेके आ जाइएगा 3000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 75 इंटू CP। अब यहाँ से ये हो गया 25 चौक 100, 25 दिया 75, अब यहाँ से ये 3 और ये हो गया आपका 1000। 1000 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आएगा, तो इस हिसाब से जो क्रय मूल्य हुआ वो आपका 4000 हुआ। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये रहा आज लाभ हानि का टाइप 1, जिसमें हमने कम से कम 6 क्वेश्चन किया है। अब इसके टाइप 2 और टाइप 3 में हम लोग इससे थोड़े एडवांस क्वेश्चन पढ़ेंगे, और ये जो टॉपिक है लाभ हानि का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।